आप लोगों को ऐसे उपाय मिलने वाले हैं जो मैम की नज़र में कहा जाता है कि अभी तक नहीं सुने होंगे। सुने भी नहीं होंगे और फेल भी नहीं होंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड। तो एक ऐसा सिजिल बताती हूँ जो ठीक कि है। ब्रह्मांड में सारे रास्ते खोल देगा। अच्छा। शर्त ये है, ट्रस्ट के साथ करना है, फेथ के साथ करना है। दशों दिशाओं से पैसा लेके आएगा, पैसा फंसा हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा, ये आपका ओपन करेगा। सीजल भी एक से एक मिले भाई। टेस्ट करना और कमेंट में बताना कि आप कौन सा वाला यूज करने वाले हो। इंस्टेंट कहीं से पैसा आ जाए, इसका क्या कर रहे हैं मैम? थोड़ा सा आप बताएं। झूठे केस में फंस गए हैं, हाँ, जेल में है या कोई भी ऐसे चला आ रहा है केसेस वगैरह, उससे अगर बाहर निकलना है। आपकी शादी नहीं हो रही, रिलेशनशिप का इशू है या शुक्र खराब है, तो सबसे पहली बात तो आपने, अगर आप किसी को डोमिनेट करना चाहते हो, दबाना चाहते हो, या घर में कोई कलेश वाला इंसान है, आप चाहते हो कि दब जाए, इतना करने से वो धीरे 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 दूर हो जाएगा शराब से। ये तो बहुत लोग ट्राई करेंगे। Yes. अगर ब्यूटी को बढ़ाना हो तो आपके पास कौन सा उसका उपाय है? फैट को कम करना हो, बिल्कुल लीन शेप में आना हो, उसका क्या उपाय है? तो अगर मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट स्विच कोड जानना चाहूँ। हाँ, मनी के लिए है 5, अगर आपको लव के लिए चाहिए तो 88, फेम के लिए जो कोड है वो है 827, पीस के लिए है जिनके घर में बहुत अशांति रहती है। पैसा चाहिए जल्दी, लव अट्रैक्शन करना है, सब चीजें आपको सिजल से पॉसिबल है। जी हाँ, आपने लास्ट पॉडकास्ट पीहू हुडा मैम का देखा और बहुत पसंद किया और आपने कहा यार ये हमसे मिस हो गया, कौन सा है वो साइन। तो आज हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम इन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी स्पेशल गेस्ट एक बार फिर हाजिर है, पीहू हुडा मैम। बहुत अच्छी स्पेल कास्टर है और साथ में टैरो कार्ड रीडर भी है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज आपको मिलने वाले एक से एक जल्दी जल्दी काम करने वाले उपाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती भाई साहब, बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज आ गई है सॉल्यूशन की। चलिए मिल लेते सीधा अपनी स्पेशल गेस्ट से। नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम आपका लास्ट पॉडकास्ट लोगों ने बहुत पसंद किया जी, और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी देखे, उसमें उन्हीं का ही सोल्यूशन लेके आई हूँ आज मैं। क्या बात है। तो इसलिए उन सॉल्यूशन के बेसिस पे आज हमें जानने हैं एक से एक जबरदस्त उपाय। और भाई साहब आज आप लोगों को ऐसे उपाय मिलने वाले हैं जो मैम की नजर में कहा जाता है कि अभी तक नहीं सुने होंगे। सुने भी नहीं होंगे और फेल भी नहीं होंगे। फेल भी नहीं होंगे। नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड। चलिए ठीक है मैम, फिर ये कमेंट में बोलेंगे नहीं मेरा तो फेल हो गया, ऐसा तो नहीं है? विश्वास, मैं ना एक चीज हमेशा बोलती हूँ, लास्ट में बोला था, ट्रस्ट पीहू सारी चीजें होंगी। ओके यस ठीक है, तो ट्रस्ट करके स्टार्ट करो आज के जबरदस्त उपाय। चले मैम, सबसे पहले हम बैंग ऑन स्टार्ट करते हैं पैसों से। हाँ। पैसे पैसे के लिए आपके पास कौन सी रेमेडी है जो अलग, जो अभी तक किसी ने नहीं सरल सुनी है? और इजी। ठीक है बताओ। खजूर की ले लेते हैं। अच्छा। खजूर की रेमेडी बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। जो ड्राई वाले जो खजूर होते हैं, 5 खजूर ले लो और हर खजूर पे हल्दी का तिलक लगा लो, लाल कपड़े में पैक करके, मतलब पोटली बना के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पोटली के बाहर आपने हल्दी से ही तिलक, स्वास्तिक बनाना है। अच्छा, और उसको मंदिर, हाँ, मंदिर में रख दो। मंदिर में रखने के 7 दिन बाद उसको लॉकर में रख दो। सूखे खजूर होने चाहिए। अच्छा जी। और ये कपड़ा कौन से कलर का होना चाहिए? रेड कलर का। अच्छा, रेड कलर का। और जो बनेगा मैम अगर स्वास्तिक उस पे, तो वो दिखेगा भी नहीं, विजिबल कोई नहीं होगा? दिक्कत नहीं है। अच्छा। वैसे तो दिखेगा बट हल्का दिखेगा, इट्स ओके, ओके नो प्रॉब्लम। क्या बात है, ये खजूर वाली भी नहीं सुनी थी भाई हमने, हाँ। फर्स्ट टाइम जी। अच्छा, वैसे जो आज आपको सिजल्स वगैरह भी लेके आए हैं, तो पैसों से रिलेटेड आप थोड़ा बताइए मैम कि चलो और मैं क्या कर आपको रहे हैं? एक ऐसा सिजिल बताती हूँ जो ठीक कि है। ब्रह्मांड में सारे रास्ते खोल देगा। अच्छा। शर्त ये है, ट्रस्ट के साथ करना है, फेथ के साथ करना है। ठीक है। आपने करना कैसे, पहले सिजिल का यूज देख लेते हैं। सिजिल बनता कैसे है, यूज देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिजिल कई तरीके के बनते हैं। कुछ होता है रूनिक फॉर्मूलाज, यानी कि रून्स जो होते हैं, हर रून में अलग अलग, हर एक रून का मतलब हर सिंबल का अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, हर सिंबल का मतलब होता है। उसको कंबाइन करके हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अब वो रूनिक फॉर्मूला जो होता है वो हर चीज के लिए होता है। अगेन, हर अल्फाबेट का हर अलग अलग रूनिक फॉर्मूला होता है, मतलब रूनिक नंबर होता है। उन्हीं को कॉम्बिनेशन पे हम लोग फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अब ये जो है, इसको यूज कैसे करना है, लेफ्ट हैंड पे बना लो, कोई भी दुनिया धरती पे कोई भी नंबर, कोई भी सिजिल लेफ्ट हैंड पे बना लो। कपड़ों पे सिर्फ हाथ से, फिंगर से बना लो। कोई इंसान खड़ा है, आप चाहते हो ये एक्टिवेट हो जाए उस एनर्जी से, जो जैसे मैं प्रोटेक्शन चाहती हूँ, तो मैं उसके आसपास फिंगर से उसको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दूंगी। अच्छा। ठीक है। आंखों से बना लूंगी, मैं चाहती हूँ कि भाई आपको पता ना चले, तो मैं आंखों से सिंबल बना दूंगी, हार्म टू नन, कोई नुकसान नहीं। अच्छा। ठीक है। खाने पे बना लो,
खाने के जबरदस्त उपाय आया दिमाग में अभी। अच्छा बताऊंगी। राइट। खाने पे बना लो हम्म। और पानी पे बना लो, पानी पे फिंगर से सिजिल बना के एंड देन उसको ड्रिंक कर लो, नहा लो, किसी भी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा अभी जो मैं आपको ये आप जरूर वीडियो में दिखा देना, जी जी। जो ये है, ये वाला जो सिंबल है, ये मैं यहाँ ग्रीन लगा पेन से, दूंगा, आप हाँ देख ग्रीन लीजिएगा। पेन से बनाना है, हाँ। मनी चैनल का है, मनी चैनल ओपन करेगा, ओके। ये सारे दशों दिशाओं से पैसा लेके आएगा, ब्लॉक्ड मनी है, पैसा फंसा हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा, ये आपका ओपन करेगा। अच्छा करना क्या है, आपने ये बना के अपने हाथ पे बना के इसके साथ एड ऑन 199621147 आप लिख सकते हो। एक बार To रिपीट कर attract दीजिए money. मैम। 199621147। ओके। बाकी मैं बहुत सारे कोड्स लेके आई हूँ आपकी इस पॉडकास्ट में। ये आपने बनाना है। अब आप चाहते हो कि आपका ऑरा भी मैग्नेटिक हो जाए, मनी मैग्नेटिक हो जाए, नहाने की बकेट लो, उस बकेट में इसी से यही वाला फॉर्मेट में, ऊपर फेहू है, वुंजू है, यही इसी फॉर्मेट में आपने पानी पे मतलब फिंगर से बना देना है। अच्छा एंड जब नहाते हो विजुअलाइज करो। अब चलो नहाने का एक फंडा बताती हूँ। एक मिनट मैम, ये जो ये पूरा बना हुआ है, पूरे का पूरा बनाना पूरा है? बनाना है, दिस इज अच्छा। वन फॉर्मूला। ओके, ठीक पूरा है? ये पूरा कंप्लीट जी। हमें हैंड में बनाना है, लेफ्ट हाँ, हैंड पे। हाँ। कौन से कलर के पेन से मैम? ब्लू या ग्रीन। अच्छा ब्लू या ग्रीन, ठीक है मैम जी, बताइए। पानी नहाने का जब हम नहाते हैं ना, वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुना होगा, कॉफी पीते हुए, जूस पीते हुए, पानी पीते हुए, बट ज्यादातर लोग नहीं जानते कि नहाते हुए भी वाटर मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा। जब हम ये मैं हमेशा करती हूँ, जो मैं बताती हूँ ना वो मैं एक्चुअल में करती हूँ, तभी बताती हूँ। ओके, ट्राइड एंड टेस्टेड है। यस, मैं बेसिकली छोटे छोटे इसीलिए तो बताती हूँ, ज्यादा तामझाम नहीं है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ ये सब चीजें। आप जब नहाते हो ना, तो आप उस पानी को एक्टिवेट कर लो, किसी भी मंत्र से कर लो, जो सिजिल दिया है इससे कर लो। उसके बाद में जब पानी अपनी बॉडी पे डालते हो ना, तो वो पानी को गोल्डन कलर का विजुअलाइज करो, बिकॉज वी ऑल लव गोल्ड, मनी, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हम सबको चाहिए। उस पानी को विजुअलाइज करो गोल्डन, एंड देन उस पे अच्छे से फिर बॉडी पे जा रहा है ना, तो फील करो आपकी बॉडी पे दैट गोल्डन कलर की रेज, आपकी ऑरा बहुत ब्राइट हो रहा है। ओके। क्लोज योर आइज एंड थिंक योर ऑरा इज गेटिंग ब्राइटर ब्राइटर ब्राइटर। एक व्हाइट ब्रह्मांड की लाइट जो है आपके पीछे से खड़ी है, सो एंड देन बॉडी से निकल रही है। आपको डेली एक्टिविटीज करने से ना आपको 10 दिन में फर्क पता चल जाएगा। अच्छा। हाँ, कुछ लोग जो है इसमें हल्दी वगैरह मिला के भी मैम हाँ, नहाते हैं, तो ये भी करना चाहिए क्या? बेसिकली हल्दी का यूज करोगे तो आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। ओके। अब हर चीज के ना देखो, जुपिटर स्ट्रांग कर रहे हो, गुरु की बेइज्जती कर रहे हो, जुपिटर स्ट्रांग नहीं होगा। ओके। ठीक है? सूर्य को जल दे रहे हो, बाप की इंसल्ट कर रहे हो, फादर की, सूर्य स्ट्रांग नहीं होगा। चाहे आप केसर डाल के नहा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। मून का दूध का सेवन कर रहे हो, दूध का दान दे रहे हो, लेकिन मदर की इंसल्ट कर रहे हो। रेमेडीज तो अच्छा। आपके घर में ही है। भाई से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, मंगल राइट। भाई है। पति पत्नी की इंसल्ट कर रहे हो, लेकिन माँ लक्ष्मी को आप, वही है कि बेटी नहीं चाहिए, बेटा हो जाए, लेकिन माँ लक्ष्मी चाहिए, राइट। वो गलत है। घर की मेड को, सबसे इम्पोर्टेंट, घर की मेड का सम्मान करना शुरू कर दो। अच्छा। घर की मेड शनि है। घर की मेड अगर चाहे ना, अगर आपसे खुश रहे, चलो काफी सारी चीजें बताती हूँ आपको विकास, कुछ ना बेसिक चीजें होती है। अगर मैं वास्तु की बात करूं, हम लोग वास्तु कराते हैं, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा था, हम करोड़ों लगाते हैं, घर बनवाते हैं, वास्तु नहीं घर बनवाते हैं। मजदूर की रखी हुई पहली ईंट, मजदूर की हाथों से रखी हुई हर एक ईंट का में वास्तु होता है। अच्छा। अगर वो इंसान तड़प के, रो के, आप उसको गाली गलौज कर रहे हो, उसका दिहाड़ी खा रहे हो, काट रहे हो, कम कर रहे हो, 20-30 रुपए 50 रुपए कम करने से क्या ही हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसके लिए लेकिन हो जाएगा। अगर वो दुखी होके आपकी घर की नींव रख रहा है, ईंट रख रहा है, तो आपका वास्तु दोष कभी हल नहीं हो सकता। वो परमानेंट हो गया। अगर आपके घर की एक एक ईंट अच्छे दिल से रखी है, खुश होके रखे, खाना ही तो मांगते हैं वो लोग, तरीके इज्जत ही तो मांगते हैं, लेकिन हम लोगों की क्या सोच होती है, लोगों की क्या सोच होती है, गरीब है, इसकी कौन इज्जत करेगा। देखा ना, रिक्शे वाले को, बूढ़े को भी तू तड़ा करके बोलते हैं, मेड्स को तू ऐसी है, तू वैसी। नो, ऑलवेज आप किसी बड़े इंसान से तू करके बात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो छोटे से क्यों? दिस इज वेरी रॉन्ग। यहाँ आपका अस्तित्व, आपका पास्ट में जो भी अच्छे कर्म है वो धुल जाते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट गरीब, ऑलवेज रिस्पेक्ट मजदूर, ऑलवेज रिस्पेक्ट मेड। ये आपके प्लानेट ठीक करते हैं ये सारे जो है ना, यानी कि अगर आप माँ बाप भाई बहन, बहन बुध हो गई आपकी, बहन घर से खाली हाथ जाएगी, आपका बुध खराब है। बहन घर से नाराज होके जाएगी, बुध खराब हो जाएगा। रो के जा रही है, बुध खराब हो जाएगा। बहन भाई का खास कर। अच्छा, बुध खराब होने से क्या होगा मैम? आपके बिजनेस आइडियाज, आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी पढ़ाई, आपको आइडिया, जो आपका दिमाग चलना
बंद हो जाएगा, आपके क्लाइंट बेस टूटने लग जाएगा, ओहो, सारी अच्छा। चीजें आपके घर के, वही तो कह रही हूँ, रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना, ना तो आपको वास्तु दोष लगता, ना तो आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत पड़ती, और ना ही आपको कहीं बाहर जाके कुछ इसकी पूजा उसकी पूजा कुछ मत करो, घर में ही एक दूसरे को पूज लो, घर में एक दूसरे का इज्जत कर लो, राइट। तो सारी चीजें ही सॉल्व है। मैम, वास्तु की बात ही चल पड़ी है, तो आप कुछ बता रहे थे कि वास्तु में कुछ लोग जो है गलतियां करते हैं, कुछ गलती देखो, सबसे ज्यादा जो बड़ा मिथ है ना, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है। अच्छा। ओके, मैं ना यहाँ पे खुलेआम एक चीज क्लियर करती हूँ। साउथ वेस्ट में एंट्री होती है, सडन डेथ होना शुरू हो जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या क्या ही होता है। साउथ वेस्ट की एंट्री होगी तो नॉर्थ ईस्ट की बालकनी होगी, ज्यादातर ऐसा होता है ना, यहाँ एंट्री तो वहां बालकनी हो गई। इसी पे ही मेन मैं चर्चा करना चाहती हूँ। देखो, कोई भी जो एंट्री होती है वो हील हो सकती है, लेकिन आपका जो बैक है, जो बालकनी है, वो हील नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बालकनी को आप क्या ही कर लोगे, तुड़वा थोड़ी ना दोगे। राइट। और जो ओपन एरिया होता है ना, जो अबंडेंस का ओपन एरिया होता है, वो नॉर्थ ईस्ट होता है। अच्छा। साउथ वेस्ट, अगर आपने नॉर्थ में घर ले लिया तो आपका साउथ का, यानी कि जो बालकनी जो ओपन होनी चाहिए, वो आपने साउथ की कर ली, यानी कि साउथ अच्छी डायरेक्शन नहीं मानी जाती, वो बंद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने छोटा सा गेट बनवा लिया, या फिर आपकी ओपन एंट्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट हो रही है, साउथ वेस्ट आपका खराब है, उसकी रेमेडी भी बताती हूँ। लेकिन आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, आपको बैलेंस करके देगा और अच्छा रिजल्ट देगा। इसका भी बताती हूँ। सबसे पहली बात तो, हर वो इंसान जो रिलेट करेगा ना कि भाई मृत्यु किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती है, लेकिन वो बेचारे देखते हैं भाई हमारी तो साउथ वेस्ट है, तो उसको बदनाम, उसको ये दिस इज द रीजन। और हमारे जो वास्तु कंसल्टेंट है वो इस चीज को ठोक भाग के बोलते भी हैं कि भाई तुम्हारा साउथ वेस्ट खराब है। साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है तो हेलिक्स लगा लो 3। अच्छा, ठीक है। साउथ वेस्ट की अगर एंट्री है तो 3 आपने पायरेट रखने हैं, 1 ऑब्सीडियन रखना है, स्वास्तिक बाहर की साइड बनाना है हल्दी से। ठीक है। और आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री पे जो लाइट है वो तेज होनी चाहिए। अच्छा। अंधेरा नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए। एंट्री पे कांच के बोल में ये जो गुलाब की पंखुड़ियां पानी के साथ, डिफ्यूजर या पानी वॉटएवर इट इज, खुशबूदार होनी चाहिए। आपका साउथ वेस्ट जो है बैलेंस हो जाएगा। अच्छा। गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका नॉर्थ ईस्ट ओपन है, चाहे बेशक साउथ वेस्ट की एंट्री है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, तब कोई नुकसान नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में बस एक करो कि भाई आपका कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए, उसको ओपन रखो, क्लीन रखो, दैट्स इट। आपका साउथ वेस्ट कोई प्रॉब्लमेटिक, साउथ वेस्ट के चक्कर में लोगों ने घर छोड़ दिए। सही बात है। सारी प्रॉब्लम, मेरा खुद साउथ वेस्ट एंट्रेंस है, मैंने की हुई है ये रेमेडीज। अच्छा। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ, कोई आज तक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो। ओके। और सबके सामने हूँ यार मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि एक तो घर का वास्तु आपके घर के माहौल से ही बनता है। आप ले लो नॉर्थ का, घर में पति पी के आ रहा है, कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रही है, कौन सा नॉर्थ, कौन सा साउथ, कौन सा ईस्ट, सब भी बर्बाद है। आपके घर की एनर्जीज जब अच्छी है ना, तो सारे धीरे धीरे दोष मिट जाते हैं। आपके घर में अगर वही है कि हर किसी की इज्जत हो रही है, आपके घर में सफाई है ढंग से, मेन चीजें वही तो ध्यान रखनी है कि आपको जब आपके घर में मुसीबत आती है, दोनों को डिस्कस की, भाई अभी प्रॉब्लम हो रही है, वी हैव टू डिस्कस थिंग्स, वी हैव टू म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर जो प्रॉब्लम से बैठ के निवारण करो, सब कुछ ठीक हो जाता है। साउथ वेस्ट वालों को घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो कंसल्टेशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। अगर ज्यादा ही एकदम डीपली, अगर बिल्कुल पर्सनलाइज चाहते हो तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स, कोई तोड़फोड़ की जरूरत ही नहीं है जी। आप अपने घर की गंदगी क्लटर फ्री कर दो और घर की एनर्जीज ठीक रखो। साउथ वेस्ट वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नेगेटिव चीजें रिलेट ही मत करो। मैं पता है क्या करती हूँ, 2024, 2025, 2026 कितने ही साल आए और गए, है ना। 3 नंबर वालों के लिए ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं वही रिलेट करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मैं कभी इस चीज को रिलेट नहीं करती कि इस टाइम पे 3 नंबर, क्योंकि मैं 3 नंबर हूँ, 3 नंबर वालों को मुसीबत होगी। मैं अग्री नहीं करती कि नहीं आता इसको कुछ भी। अच्छा। आप भी ऐसे, अगर मैं भी कह रही हूँ ना कि भाई तुम्हारे लिए ये साल अच्छा नहीं जाएगा, है ना, डोंट रिलेट इट, अच्छा जाएगा। अच्छा। और मैं तो कहती हूँ मेरा 2006 भी बेस्ट जाएगा। इस चीज को यस जाएगा, 100% जाएगा। 3 नंबर वालों के लिए कैसा होगा कैसे नहीं होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आई विल बी लाइक यू नो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई विल बी। यही आपको करना है कि कोई भी गलत चीज से रिलेट ही मत करो अपने आप को। ये वो जहर है कि आपने जो जानबूझ के लेना है या नहीं लेना। आपको पता है, मेरे को पता है कि आप मुझे पॉइजन का गिलास दे रहे हो, वो मेरी मर्जी। अगर ले लिया तो भाई पीना पड़ेगा, नहीं लिया तो वो आपकी एनर्जी आपकी तरफ। यही अगर हर इंसान समझ लेना
तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी तरफ, आई एम द बेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। सही बात है, ये थॉट रख के चला करो भाई, Exactly. सब सॉल्यूशन हो जाएंगे। लाइफ इज सो इजी, उसको Right. मुश्किल बनाया हुआ है खामखा। ये मुसीबत, वो भगवान ना करे किसी को हेल्थ इश्यूज हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट ये लड़ाई झगड़े डिवोर्स केसेस, ये तो भाई तुम्हारी ये है कि सोच का ही कमाल हो रखा है, ये कि तुम लोग यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स और आपका पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहा, यही चीज है। अच्छा मैम, अभी हम पैसों की बात कर रहे थे, तो पैसों में कुछ लोग चाहते हैं कि भैया मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, हाँ, ठीक है, या फिर मैं कहीं पे जो है लॉटरी चाह रहा हूँ अपने मेरी निकल जाए, या इंस्टेंट कहीं से पैसा आ जाए, इसका क्या कर रहे हैं मैम, थोड़ा सा आप उपाय बताएं उसका। केसर का स्टैंड ले लो, तेज पत्ता ले लो, डेली की रेमेडी है ये। अब ऐसा तो नहीं कि आपको आज पैसा चाहिए कल नहीं चाहिए होगा, हाँ, डेली चाहिए। आपने क्या करना है, तेज पत्ते के ऊपर अपनी इच्छा लिख लो, या मनी लिख लो, या डॉलर साइन बना लो, रुपीज का साइन बना लो, पाउंड बना लो, कुछ भी बना लो, उसके ऊपर केसर का स्टैंड रख दो और हल्दी से उसको ना रब कर दो, अच्छा, ठीक है, और उसको जला दो। केसर के स्टैंड, केसर का स्ट्रैंड, एक जो केसर होता है स्ट्रैंड, Okay. वो रख दो, Okay. और हल्दी, थोड़ा सा हल्दी में पानी डाल के और उसको ना रब कर दो, एंड विजुअलाइज करो कि दैट यू आर गेटिंग एनर्जीज ऑफ विजडम, मनी, अबंडेंस, शुक्र की सारी, उसको जला दो, या फिर अपने वॉलेट में रख दो। अच्छा, वॉलेट में भी रख सकते हैं। हाँ, वॉलेट में भी रख सकते हो, और बेलीफ को जला भी सकते हो। और जली हुई बेलीफ को ना, जो भी बेलीफ रिचुअल करता है या नॉर्मली कोई भी रिचुअल करता है, एशेज यूनिवर्स में हम डाल देते हैं, दैट्स अ बेस्ट आइडिया। बट उससे भी बेस्ट क्या है, जो मैंने अभी शुरू किया है, कि आप उसको नहाने वाले पानी में डाल दो, तो वो जो एनर्जी आपकी बॉडी पे चिपक जाएगी। हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम बॉडी लोशन लगाते हैं, मैंने बहुत अपने ग्रुप में बताया है, बॉडी लोशन में आप सिनेमन डाल लो, नटमेग पाउडर डाल लो, और उसको आप एक चुटकियाँ कि उसको आप अपनी बॉडी पे लगाओ कि आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली, एफर्टलेसली, ओके, and I do not have any obstacles, I'm living my life happily, and you know I'm top of the world, I'm very famous। ये बोल के बस लगाते रहो, यूज करते रहो चीजें। पानी पी रहे हो, यही बोलना है, खाना खा रहे हो, यही बोलना है, उसी एनर्जी को खाना है, उसी एनर्जी को पीना है, वो एनर्जी आपके ना नस नस में समा जाएगी। अच्छा, फिर कुछ नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, इंटरनल ही चेंजेस हो जाएंगे। यस, इंटरनल ही चेंजेस हो जाएंगे। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग जो ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे, कर्ज में या ईएमआई में फंसे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी यही काम करते हैं या उसके लिए कोई अलग हर चीज, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना आपको, हर चीज के लिए काम करती है। ओके, मनी से रिलेटेड जो भी होगा, मनी से रिलेटेड, मनी से, लव से, सिर्फ मैनिफेस्टेशन, और जो भी है आपको पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, उसी में ही मैनिफेस्ट करो सारी चीजें। अच्छा, बहुत इजी रेमेडीज है, कुछ करने की, दुनिया में कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। क्या बात है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जानना कि कुछ लोगों की इस तरीके के कमेंट आते हैं कि वो किसी झूठे केस में फंस गए हैं, हाँ, जेल में है, या कोई भी ऐसे चला आ रहा है केसेस वगैरह, उससे अगर बाहर निकलना है तो इसका क्या करें? इसके लिए क्या करो, अगर झूठा केस है तभी काम करेगा। आप किसी भी, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो ना, तो मिठाई लेके चले जाओ। अच्छा, सब में मिठाई बांट दो, 12 चावल के दाने ले लो, और चावल का दाने का पाउडर बना के जाना, और वो अंदर जाके छोड़ दो। अच्छा, पुलिस स्टेशन में ही वो थोड़ा सा ही पाउडर होगा, छोड़ दो। और साथ में ऑलवेज कीप ये जो पीली सरसों होती है पॉकेट में। पीली सरसों आते हुए ना, जब आप पुलिस स्टेशन से वापस आओगे, सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में से आने का मैं एक और तरीका बताती हूँ। जब आप किसी भी हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, जब हम दोबारा कभी नहीं जाना चाहते, एक्सहेल करके निकलो। अच्छा, जैसे एक्सहेल किया, होल्ड किया अपनी ब्रेथ को, एंड देन एग्जिट, अच्छा, देन इनहेल करो। एक्सहेल करके हम जो भी काम करते हैं ना, वो वहीं पे रुक जाता है। ओके, अगर आप पैसा एक्सहेल करके दे रहे हो तो रुक जाएगा, वो नहीं आएगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट एक्सहेल करके, अब हमें नहीं पता नहीं एक्सहेल का, मैं एक्सहेल कर रही हूँ एंड देन यू नो आई एम मेकिंग पेमेंट, और ये वो किसी ने बोरो किया, मेरा पैसा नहीं आएगा। सो इनहेल एक्सहेल का भी तरीका होता है, ज्ञान होता है, स्वर विज्ञान होता है। जहां पे आप जिस भी जगह पे वापस नहीं जाना चाहते, एक्सहेल करके निकलो। और व्हेनेवर यू वांट कि भाई किसी अमीर इंसान के घर पे जा रहे हो, या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ जाना चाहते हो, इवन अपने घर में भी एंटर करते हो, तो इनहेल करके, होल्ड करके, अच्छा, तब जाओ। अब एक और चीज बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि अपने घर में एंट्री करनी है अपने राइट फुट के, है ना? हाँ, राइट फुट रख के तब बहुत गलत है। अच्छा, लेफ्ट होता है हमेशा, लेफ्ट, यस। अच्छा, हम अपने घर में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं? शांति चाहते हो। पैसा चाहते हैं, दरिद्रता चाहते हैं? पैसा चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मदरली एनर्जीज चाहते हैं। हमारी लेफ्ट बॉडी जो है वो मून को रेजोनेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। हमारी जो चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल है, लेफ्ट बॉडी है, इसीलिए देखा कोड लेफ्ट में लिखते हैं। हाँ, कोई भी सिजिल होता है लेफ्ट में, लेफ्ट में लिखा जाता है, क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन मून को कनेक्ट करती है, मून की वजह से ही होती है। सूर्य कभी भी हमारी मैनिफेस्टेशन में मदद नहीं करते। अच्छा, सूर्य हमारे तेज में, ताप में,
एंड हमारे Action में। फेम में, एक्शन में, ये सारा सूर्य का काम है। मून का क्या है? शांति, पीसफुल माइंड या केयरिंग वाला नेचर, मैनिफेस्टेशन। मेडिटेशन, रिलैक्स। यस, अगर हम राइट फूड से अपने घर में एंटर करते हैं तो हम सूर्य की एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, तेज ताप, जब आप रिलेशन में जाते हो आपको सौम्य एनर्जीज चाहिए, बच्चों के साथ, पति के साथ, इन लॉज के साथ। जब आप लेफ्ट लेग पहले लेके जाते हो तो आपको वही एनर्जीज मिलती है। तो इसका मतलब बाहर निकलना होगा, हाँ। घर से बाहर, तो हम राइट पैर से निकलना नहीं, चाहिए। जब हम बाहर निकलते हैं ना, हम अपनी नोस्ट्रिल चेक करनी है, कौन अच्छा। सी नोस्ट्रिल एक्टिव है। ओके। सुषुम्ना है, दोनों अगर नोस्ट्रिल एक्टिव है, रुक जाओ, क्योंकि आपका काम विफल हो जाएगा। ओके। अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो लेफ्ट से ही हैंडल खोलो, लेफ्ट से ही पैर बाहर निकालो। अच्छा। राइट है तो राइट से करो। ओके। ये थोड़ी छोटी, जैसे कहते हैं कि यानी ऐसे चेक करना एक तरीके, अगर राइट चल रहा है तो राइट से पैर से, और राइट से ही सारे एक्शन लेना। राइट। लेकिन घर में एंटर करते हुए ऑलवेज लेफ्ट, ऑलवेज लेफ्ट, ऑलवेज लेफ्ट। यस। ओके। अच्छा मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी केसेस की बात चल रही थी, तो अगर मैं केसेस के वैसे बोलूं कि किसी के लंबे केस चले आ रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, वो निपट नहीं रहे, बार बार डेट्स आती रहती है, उसका बताइए कि जल्दी से निपट जाए वो केस, उसका क्या देखो, उपाय? अगर जो कल्प्रिट है इंसान जी। गलती कर रखी है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, फिर तो वो तंत्र मंत्र कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती नहीं कर रखी और केस जल्दी निपट जाए तो आपने क्या करना है? सबसे पहली बात तो हनुमान जी के सामने एक रिंग लेके चले जाओ, तांबे की। अच्छा। ट्यूसडे वाले दिन एक अंगूठी लेके चले जाओ, सीता माता की अर्जी लगा लो कि भाई मेरा ये केस जो है निपट जाए। साथ में अपने जो केस के पेपर्स हैं, फाइल है, वो भी आपने हनुमान जी के सामने रखने हैं। चना और गुड़ का आपने भोग लगाना है। एंड दैट्स इट। शर्त ये है कि आपने गलती ना कर रखी हो। अच्छा। हाँ, अगर रियल केस होगा, रियल केस है, फंस गए हो, कोई आपने गलती नहीं कर रखी, तो ये रेमेडी आपके लिए एक बारी में ही काम कर जाएगी। ओके। और भाई गलती कर रखी है, कुछ गुनाह किया तो भुगतो। अच्छा, हाँ, तब तो भुगतना ही पड़ेगा, क्या करें। यस। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैम कि जैसे राहु का ही अगर आपसे मैं उपाय जानना चाहता हूँ, ये राहु के लिए जो है लोग कहते हैं भैया अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी आ रही है ना, ये राहु केतु ने परेशान किया हुआ है। नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। राहु की अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। हर घर के एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैं देखूं तो हर घर का अच्छाई और बुराई दोनों होता है। राहु अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब सपोज करो 12वां घर एक्टिव है, राहु को छोड़ो, 12वें घर की बात करती हूँ। 12वां घर जेल योग होता है, या आइसोलेशन होता है, या डिप्रेशन होता है, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन होता है। लेकिन अगर ये चल रहा है, आपका 12वां घर एक्टिव है, आपको बोल दिया है कि आपका 12th हाउस एक्टिव है और ये सब हो रहा है, उसका डाइवर्जन क्या है? एक अब्रॉड का ट्रैवल कर लो। अच्छा। हाँ, या फिर आपने क्या करना, अगर अब्रॉड का भी ट्रैवल आप नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या करना है कि आप कोई भी छोटा मोटा ट्रैवल कर लो। अच्छा। या फिर आप अपने पेपर पे जिस भी जो भी मतलब कंट्री का नाम चाहते हो जाना, आप उसको पेपर पे लिख के और भगवान के चरणों में रख दो। अच्छा। कि भाई मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वीकार करो मेरी तरफ से। आपने बस इतना करना है। अच्छा। हर घर की एनर्जीज होती है। अच्छा, ये अब 5th हाउस है। 5th हाउस अगर आपका एक्टिवेट होता है और राहु बैठा है, ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं, या मतलब गलत चीजों में ज्यादा पड़ते हैं, लस्ट वगैरह में ज्यादा पड़ते हैं, रोमांस का घर होता है वो। अब यहाँ पे आप एक्टिवेशन क्या, आप स्टडीज में, पढ़ाई में चले जाओ, कोई किसी भी चीज को सीखना शुरू कर दो। बेसिकली राहु जो होता है ना, वो बियॉन्ड लिमिट होता है, क्योंकि राहु सर है, ठीक है, तो दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। अब आपके दिमाग में आपको लिमिटलेस जाना है अपनी सक्सेस में या फिर गलत चीजों में, सक्सेस में जाना। एग्जैक्टली। शनि का लोगों के ना मिथ्स होते हैं। शनि का है, हाँ, ये होता है राहु की टाइम पे ना गलत एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट होती है, तो उसकी भी रेमेडीज होती है। जैसे अपने ससुराल पक्ष की बुराई मत करो, किचन में बैठ के खाना खाओ हमेशा। पहले के जमाने में हमेशा माँ बनाती थी और बच्चे खाते थे, याद है ना? तो अभी तो ये डाइनिंग टेबल ये सब हो गया, बट एक्चुअली किचन में बैठ के खाना चाहिए। बीवी बना रही हो और हस्बैंड साथ साथ खाता रहे ना, तो हस्बैंड की सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, बीवी बना रही हो और हस्बैंड साथ में खाता रहे, हस्बैंड खा रहा है। अच्छा, साथ में ना खाए दोनों बैठ के, वो बात अलग है। अच्छा। बट अगर आपका स्पेशली राहु चल रहा है तो आप खा लो। ओके। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहता है। और हर बीवी को पसंद आता है कि वो बना रही है और गरम गरम हस्बैंड खा रहा है, लेकिन साथ में तारीफ जरूर कर रहे हो। वो तो अगर तुमने तारीफ नहीं करी तो लग जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है। हाँ। जी जी। अच्छा, बात अगर ये रिलेशन की चल पड़ी है, तो मैं थोड़ा शादी के बारे में मैम आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिनकी शादी ना हो रही हो, रिलेशनशिप ना बन रहा हो, उसके लिए क्या करें मैम? थोड़ा अगर आपकी शादी नहीं हो रही, रिलेशनशिप का इशू है या शुक्र खराब है, तो सबसे पहली बात तो आपने किसी भी 3 या 6 शुक्रवार को 6 दही के पैकेट या शुक्र से रिलेटेड कोई भी 6 चीजें आपने शिव जी के पास रख के आनी है। एग्जाम्पल कुछ 2-3 चीजें बता दो। आप दही रख सकते हो, या फिर आप केसर रख सकते हो, वो भी
ठीक है, आप रख सकते हो, शहद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी के ऊपर आपने चढ़ा के आना है। या फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि पार्वती माता को आपने श्रृंगार का सामान चढ़ा के आना है, और अपनी शादी नहीं हो रही है, जो भी रीजन है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी आपने प्रार्थना करनी है। ये रेमेडी आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने क्या करना है कि दही बॉडी पे लगाना शुरू कर दो, स्पेशली जिनका 8वें घर में शुक्र है। अच्छा, एक और बताती हूँ, 8वें घर में जिसका शुक्र है ना, उसको हेल्थ इश्यूज, यूट्रस से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सर्जरीज और स्किन का इशू जरूर मिलेगा। तो उनके लिए ये परमानेंट चीज है कि आपको दही का सेवन, दही बॉडी पे जरूर लगानी है। स्पेशली बेसिकली कहा जाता है कि यू वॉश योर प्राइवेट एरिया विद कर्ड, और नॉर्मली भी आप अपने ना दही बॉडी पे लगाना शुरू कर दो। अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत लोग ना शुक्र की रेमेडीज नहीं कर सकते, तो शुक्र की रेमेडीज ऐसे ही मत किया करो। 6, 8, 12 में जिनका शुक्र है ना, वो नहीं कर सकता। कई बार सूर्य शुक्र की कंजक्शन होती है, हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, सूर्य शुक्र की कंजक्शन होगी, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये तो है ही। कपड़ों में छोटे छोटे छेद मिलना, इनर गारमेंट्स पे, और आपकी स्किन का एलर्जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हर्निया हो गया, फीमेल्स को पीसीओडी, पीसीओएस, फैब्रॉइड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब हो गया। मेल्स को हर्निया हो गया, किडनी स्टोन हो गया, ये सब चीजें होनी ही होनी है। ईरानी फिरोजा इज द ओनली सोल्यूशन। हाँ, सिर्फ ये सोल्यूशन है, क्योंकि ऐसे लोगों का ना तो बिजनेस चलता, ना जॉब लगती है तो सेटिस्फैक्शन नहीं रहती, पैसा अटकता रहता है, ये सारी चीजें चलेंगी। 12वें घर में जिसका सूर्य है, याद रखना, 12वें घर में जिसका भी सूर्य बैठा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बेडरूम में सूर्य की रोशनी ना आए, नहीं तो डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स हो जाएगा। 6ठे घर में अगर जुपिटर है तो डॉग की सेवा, कुत्ता पाल लो या डॉग की सेवा करना शुरू कर दो। यानी पहले कुंडली को एक तरीके चेक करा के तब स्टेप लो। यस, कुंडली दिखवाना बहुत जरूरी होता है। 5th घर में जुपिटर है, आपकी ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक आप कुछ डेली लाइफ में कुछ पढ़ाई नहीं शुरू कर देते। कुछ भी पढ़ लो, पर पढ़ लो, ये चीज है। 4th हाउस का कनेक्शन राहु से है, किसी भी फॉर्म में कनेक्शन है, कस्पल सब लॉर्ड या जो भी है। 4th हाउस का अगर राहु से और आपका घर डेड एंड में है या फिर चौराहे का है, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कंपलसरी है। अच्छा, होगी, ऐसे भी कोई नहीं घर ले सकता, होगी। अच्छा मैम, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, अभी शुक्र की बात चल रही थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो दही वगैरह जो लगाने वाली बातें, ये सब बेकार फालतू की बातें है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए बेकार होगा, क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। कह रहे ठंड में जो है वो लगाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ? देखो, वो तो फिर आप फ्रिज में रखोगे तो डेफिनेटली बीमार पड़ोगे, और जरूरी नहीं है कि सर्दियां 12 महीने हो। आप मत करो वो टाइम पे रेमेडी। दही को नॉर्मल टेम्परेचर में रख दो, फिर आप लगा लो। जरूरी नहीं ना पूरा नहाना है, थोड़ा सा आपको जस्ट रेमेडी करनी है, इट्स ओके, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ कि शुक्र से याद आया मुझे कि बहुत भारी ना ऐसा होता है कि, हाँ, मेरे को एक बात बतानी थी, मैंने आपको कहा भी था, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन एंटी है। हाँ, सुना है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। मैं आई स्वेयर, मेरा 3 और 6 बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 3 मैं हूँ, 6 मेरे पति हैं। अच्छा। पिछले 8 सालों में मेरा घर का नंबर हो, मेरा फ्लोर वाइज हो, फ्लोर का नंबर हो, मेरी स्ट्रीट हो, मेरे किसी भी होटल का रूम हो, हमेशा 3, 6, 9 का ही कॉम्बिनेशन। पिछले 8 सालों में कहीं भी जाऊंगी मुझे 3, 6, 9 का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, एंड इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर फॉर मी। तो जो भी 3 है और नंबर 6 का पति है, आप बिल्कुल मत सोचो कि आपके लड़ाई झगड़ों का रीजन 3 और 6 है। नो, नेवर। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो 1 और 6 है, और 1 और 8 है। 8 और 4, 8 और 2, ये सब है। 1 और 6 वाले जिसका फोन नंबर में भी 1 और 6 ना, बीवी की तबीयत खराब होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, बीवी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस वगैरह का इशू रहेगा। और 16 नंबर पे शादी भी नहीं, 99% टूटती है। अगर आपकी 16 तारीख को शादी हुई है या आप 16 नंबर पे जन्मे हो, तो वही सूर्य शुक्र की कंजक्शन है, आपकी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 100% आएगी। 3 और 6 भाई बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। सीरियसली उसको गलत मत कहो। हाँ, 24 खराब है, 24 को लोग बोलते हैं, प्रमोट करते हैं। 24 खराब है, कोई 24 डेट ऑफ बर्थ नहीं कह रही, 24 लिख लो, 24 का टैटू बनवा लो। नो वे, इट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। मून और राहु जो होता है, दे कैन गिव यू मनी, बट विद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आपको वैसे ही हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। 2 रुपए कमाए, 4 रुपए आप ले जाओगे। 2-4 यहाँ पे भी देखो 2-4 आ गया। राइट। तो ये चीजें ध्यान रखना भैया। तो ये जो ना रील वाले करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो ये भाई ये सब गलत वो है, इसको मत किया। अच्छा, 13 नंबर को बहुत अनलकी माना जाता है, ये भी कुछ है, इसका भी कोई होता है? कुछ नहीं,
देखो 13 नंबर को क्यों लकी माना जाता है, वो अनलकी माना जाता है, वो इतिहास की कोई कहानी है, बट 13 नंबर कोई अनलकी नहीं होता। अगर मैं कॉम्बिनेशन वाइज देखूं, वैसे तो 13 नंबर का कॉम्बिनेशन 4 होता है, अगर मैं प्लस करूं 4, राहु मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। फॉर मी राहु इज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे पता है मेरी एनर्जीज कहाँ लगानी है। राहु एनर्जी देता है, दिमाग इतना चला देता है, आपको दिमाग चलाना कहाँ है वो आपकी मर्जी है ना, तो मेरे लिए बेस्ट है। 3 और 1 को मैं अगर मैं देखूं तो सूर्य और ये जो जुपिटर है ना, ये मेरा कॉम्बिनेशन है। आई एम नंबर 3, डेस्टिनी 1 है, कोई नहीं रोक सकता 3 और 1 वालों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे जैसे 22 डेट ऑफ बर्थ है, 4 आपका 4 है, तो सी अगर आप यू आर वेरी गुड इन पॉडकास्ट, आपका चैनल चल रहा है, बाकी कुछ भी करते हो मुझे नहीं पता, तो आप आपका दिमाग कहाँ रहेगा कि भाई पॉडकास्ट में आगे क्या करना है। अब यहाँ पे फोकस रहता है, यही फोकस आप गलत काम में लगा लो कि आज किसके साथ जुआ खेलना है, आज किसके साथ सट्टा खेलना है, आज कहाँ लड़की छेड़नी है, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। आपका मतलब जहाँ फोकस बनाएंगे वो काम करेंगे। 4 नंबर वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब है, दोनों अच्छी है। अगर दोस्ती है तो जान भी दे देंगे आपके लिए, लेकिन दुश्मनी है तो शायद जान भी ले लेंगे। भाई मैंने ये बहुत सुना है कि 4 नंबर वालों के साथ दोस्ती मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कि इंसान की कैटेगरी क्या है, क्या वो सही रास्ते पे है तो दोस्ती बहुत बढ़िया, अगर वो गलत इंसान है तो स्टे अवे, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे वो 4 नंबर हो, चाहे वो 1 नंबर हो, क्योंकि वो आपके ऑरा को खराब करता है। फिर आपकी वो कहते हैं ना कि एक मछली सारी तालाब को गंदा करती है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, वो होती है। अच्छा मैम, अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि अगर आप एक्स को अगर कोई वापस बुलाना चाहता है तो इसका कोई उपाय होता है, या किसी ने ब्लॉक करके रख दिया हुआ है नंबर की बात ही नहीं करनी। और तो मैम एक तो कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि मेरा नंबर डिलीट कर चुका है, वो उसमें कुछ हो सकता है कि उसके पास नंबर पहुंच जाए। जैसे आपको पता है कि मैं स्पेल कास्टर हूँ, मैं स्पेल कास्ट करती हूँ, लेकिन जब हम किसी की विल पावर को छेड़ने वाली बात होती है ना, सेल्फ विल को छेड़ने वाली बात हो जाती है, जो अनमैरिड कपल हैं, तो मैं उसमें हाथ पीछे कर लेती हूँ, बिकॉज जो आपसे कमिटेड ही नहीं है उसको फोर्सफुली बुलाने का फायदा क्या। यू हैव टू ट्रस्ट योर लव, अगर आपके प्यार में ताकत है तो वो जरूर आएगा। नहीं, अब कुछ लोगों को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो फिर आप रेमेडी करो कि उस इंसान का एक पेपर पे चिट पे नाम लिख के उस पे ना ऐसे अंगूठे से दबा दो। ठीक है, उसको 21 बारी आपने दबाना है और नाम लेना है उस नाम को, कि भाई यू कम टू मी, तू नहीं जी पा रहा मेरे बिना, ये करके, और फिर उसको जूते के अंदर रख दो। अच्छा। और जब भी आप वॉक करोगे आपको ये सोचना है कि आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। अच्छा। तो कोई किसी के साथ भी ऐसा कर ले, किसी के साथ भी कर सकते हो। ओके, तो मैम लेकिन ये तो मैं फिर वही बोलूंगी कि ये करना गलत है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैम हीरो है या कोई हीरोइन है, उसको कोई इंसान चाह रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल हो गया ना वो तो। हाँ, वो राइट। जो आपकी आपकी जो लेवल का है, या फिर जिसको एक्चुअली प्यार करते हो। अभी थोड़ी ना कि आप मोदी जी को कुछ कर लोगे, एक्टर एक्ट्रेस को कर लोगे, सब बेकार की बातें होती है। अच्छा, जैसे आप ये दबाने वाली बात कर रहे थे कि वो दब के रहा इंसान, हस्बैंड को भी कुछ लोग दबाने की करते हैं, तो उसका आप थोड़ा बताइए। अगर आप किसी को डोमिनेट करना चाहते हो, दबाना चाहते हो, या घर में कोई कलेश वाला इंसान है, आप चाहते हो कि दब जाए, आपने रोटी बनानी है, जब रोटी को बेलोगे ना, आप लोई होती है आटे की, आप उसको बेलोगे तो एक अपने अंगूठे की छाप छोड़ दो। ठीक है, कच्ची रोटी पे छाप छोड़ दो, फिर उसको नॉर्मल रोटी बना लो। साथ में रखो प्याज का रस, प्याज का जूस निकाल के, अनामिका उंगली से, फर्स्ट फिंगर से आपने उस रोटी पे अपना नाम लिख देना है। अच्छा, ठीक है, मतलब सिर्फ दिखेगा नहीं, वो ऐसे लिख देना है, प्याज के उसी से, प्याज के रस से, फर्स्ट फिंगर से, फिर उसके ऊपर घी लगा के और रोटी सर्व कर दो। अच्छा, बस इतना करने से वो कंट्रोल में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ओके, इवन गलत रास्ते भी छोड़ देगा। अच्छा जी बिल्कुल, शराब सिगरेट इस तरीके की चीजें धीरे धीरे कंट्रोल में जो चीजें आएंगी वो सब हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर शराब का इशू है वो एक बारी में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर शराब का इशू है तो शराब की बोतल ले लो, जो भी ब्रांड का आपका हस्बैंड भाई जो भी है पीता है, उसमें थोड़ी सी भी शराब अगर एक ड्रॉप भी बची होगी तो काम हो सकता है। अच्छा, आपने ना जैसे आपका हस्बैंड सो रहा है, या भाई है, या बाप है, जो भी है, फादर है, तो ब्लैक कलर का ना ऊन लेनी है, धागा लेना है, जितनी हाइट है ना 8 बारी आपने 1 2 3 4 इस तरीके से आपने धागा लेना है। अब जो बॉटल है उसके अंदर सरसों का तेल डालना है, और आपने थोड़ी सी राई डालनी है, पीली सरसों डालनी है, और आपने प्रे करना है कि भाई इसकी जो शराब है वो बंद हो जाए। अब उसमें ना ढक्कन लगा के पूरे ब्लैक कलर के धागे से उसको, जितना भी हमारे पास धागा, उसको रैप कर दो। अच्छा, अब कहीं बाहर जाके सैटरडे वाले दिन ही रेमेडी करनी है, गड्ढा खोद के उसको उल्टा, अच्छा, बॉटल को उल्टा डाल दो और पूरी मिट्टी डाल दो, और ऊपर से हैवी पत्थर रख दो। बस इतना करने से वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा शराब से। ओके, ये तो बहुत लोग ट्राई करेंगे। यस, बिल्कुल करना भी चाहिए। अच्छा, ब्यूटी से रिलेटेड मैं अगर आपसे मैम जानना चाहूँ उपाय,
कि अगर ब्यूटी को बढ़ाना हो तो आपके पास कौन सा उसका उपाय है जबरदस्त? देखो, विश्व सुंदरी जो सबसे ज्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में रही है वो हमारी राधा रानी रही है। और ये मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, लोगों ने बहुत इसको पसंद भी किया था। जब आप सुबह सुबह पानी से मुंह धोते हो तो आपने ना हाथ में पानी लेके आपने ना 7 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम राधे वृंदवेश्वरी विश्व सुंदराय स्वाहा। और आपने ना मुंह पे स्प्लैश करना है पानी। अच्छा। या पानी को अगर आप चाहते हो इन अंदर से ग्लो आए तो अपने पानी पे 21 बार ये मंत्र करना है। जैसे पानी का ग्लास आपने होल्ड किया या बॉटल किया, आपने करना है ओम राधे वृंदवेश्वरी विश्व सुंदरे स्वाहा, और आपने उस पानी को पीना है। अच्छा। इससे क्या होगा, आपकी ब्यूटी, बहुत लोगों को रिजल्ट भी मिला है और बहुत लोगों ने इसका फीडबैक लिखा है, अंदर से ग्लो करोगे। अच्छा जी, एंड दिस फॉर लव ऑल्सो, क्योंकि इनर ब्यूटी होगी, आप अट्रैक्टिव, आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी, तो ये लव के लिए भी काम करेगा। मैम जैसे कुछ लोग ना थोड़ा फील करते हैं कि यार वो ज्यादा काले दिख रहे हैं या फिर चेहरे पे दाग वगैरह बहुत ज्यादा, तो चलो उसमें भी फर्क इसके लिए पड़ता ना है? मैं आपको एक पैक बताती हूँ जो अच्छा। बहुत वायरल गया था मेरा। अच्छा। और आपने, बहुत लोगों ने रील भी डाली थी। हम्म। आपने हल्दी लेनी है, हल्दी को ना तवे पे भून लो, वो डार्क कलर की हो जाएगी, आग नहीं लग जाए, या ध्यान रखना। अच्छा। उसको भून के साइड में रख लो और उसके अंदर हनी डालो। हम्म। हनी जब वो पैक बन जाएगा फिर उसको स्किन पे लगाओ। एक बारी में ना आपकी टोन में फर्क आ जाएगा, स्किन टोन में। अच्छा, एक ही हाँ, बार में? एक बारी में स्किन टोन में फर्क आ जाएगा। लोग इसका पैक बना बना के बेचते हैं। क्या बात है, बिल्कुल, ये तो बिजनेस एक नया खुल गया इट मैम इज लोग। एक्चुअली। आपने कुछ Right. नहीं करना, हल्दी को तवे पे भून के और उसको जब वो ठंडा हो जाए उसमें शहद डालना है। ओके। कुछ मत डालो। राइट। अच्छा, मैं थोड़ा, अगर ब्यूटी की बात चल पड़ी है तो लोगों को अपने फैट से थोड़ी दिक्कत रहती है मैम, अगर उनको अपना फैट को कम करना हो, बिल्कुल लीन शेप में आना हो, जी, उसका क्या उपाय सबसे है? पहली बात तो देखो डाइट, क्योंकि मैंने भी जनवरी में बहुत वेट लॉस किया था। डाइट भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, लेकिन मैं ना कुछ आपको स्विच कोड देती हूँ। ओके। आपने वही है, वाटर मैनिफेस्टेशन करनी है या फिर खुद बोलना है, चैंट करने है, लिखना है। जो उसका कोड है वो है 5342 128। अच्छा, 5342 128 आपने चैंट करना है। चैंट करना है? जी, सिर्फ अच्छा। बोलते रहना है। जिम करो, एक्सरसाइज करो, आपने ये बोलते रहना है। ओके। जी मैं भी कल से अप्लाई करूंगा जी। इसको। ये भी जरूरी है। अच्छा, आप अगर स्विच कोड ही बता रहे हैं मैम, हाँ, तो आपके पास कौन कौन से स्विच कोड है? बहुत थोड़ा सा सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं। तो अगर मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट स्विच कोड जानना चाहूँ, हाँ। जो जरूरी चीजें के लिए है, वो थोड़ा आप बताइए मैम। मनी के लिए है 520741 ठीक है। दूसरा कोड है 199621147, आउटस्टैंडिंग फॉर मनी। अगर आपको लव के लिए चाहिए तो 888412। अच्छा। 888412। इसके लिए आप एक काइंड ऑफ स्पेल भी कर सकते हो कि आपने ये कोड पेपर पे लिखना है, ऊपर और नीचे। जैसे ऊपर अपना नाम लिख दिया, बीच में कोड लिख दिया और नीचे अपना नाम अपने पार्टनर का नाम लिख दिया, ठीक है। उस पे आपने हार्ट बना लेना है, उस पे सिनेमन स्प्रिंकल करके रेड कलर की कैंडल जला के उसको बर्न कर दो। अच्छा, हार्ट के अंदर लिखना है वो एक तरीके हाँ, से? हार्ट के अंदर लिखना है, जैसे Okay. कि अपना नाम, फिर वो कोड और अपने पार्टनर का नाम, या ठीक है। पहले पार्टनर का नाम, कोड एंड देन अपना नाम, अप टू यू। ओके। ये आपने करना है। तीसरा कोड वेट लॉस का है 5342128। फोर्थ कोड में लेके आई हूँ फेम के लिए। अच्छा। और फेम के लिए जो कोड है वो है 82777247। ओके। ये आपने अपने, मैं तो कह रही हूँ जब आप लैपटॉप खोलते हो ना, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो, जैसा भी करते हो, तो ये चैंट करके खोलो। अच्छा, हाँ। एक बार रिपीट कीजिए मैम। हाँ, जो ये कोड है वो है 82777247। ओके, मैं वैसे यहाँ लिखवा भी दूंगा कि ताकि सब बिल्कुल, लोग जो है वो बिल्कुल। नजर। तो ये मैम जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है या किसी का भी होगा, अगर कोई हाँ। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, वो कैसे इसका यूज कर सकते हैं? आप जब भी खाना खाते हो, पानी पीते हो ना, पानी के ऊपर ये लिख दो, या एक पेपर अच्छा। पे लिख के हाँ। उसके ऊपर पानी का जग रख दो ताकि वो अच्छा। एक्टिवेट हो जाए, ओ। और फिर उसको पीना शुरू कर दो। अच्छा, हाँ, या फिर ये चैंट भी कर सकते मतलब नीचे रखिए, उसके ऊपर जग रख ले हो। हम। जी बिल्कुल। ओके। वाओ। अब कई लोगों को ना इनर हीलिंग की या सेल्फ हीलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत नेगेटिव होते हैं, उनके लिए जो कोड है वो है 9187948181। ओके। और मैम ये जो आप सारे जो कोड्स बता रही है, जी। ये कौन से कलर के पेन से लिखने में? ऐसा ब्लू कुछ? कलर के पेन से लिख सभी सकते ब्लू हो। कलर जी। के पेन से? ओके। किसी को अगर जॉब या बिजनेस का हो, है ना, जॉब और बिजनेस के लिए 493151। अच्छा, हम्म ये सब कहीं पे लिखने हैं, कहीं पे लिखने हैं या चैंट करने में? हम कैसे चैंट करने हैं या हाथ पे लिखने हैं या खाने और पानी पे आप एक्टिवेट कर सकते हो। ओके। जब आप घर की क्लीनिंग करते हो ना, तो झाड़ू पे आपने क्या करना है, एक डॉक्टर टेप पे 0927 लिखो अच्छा। और झाड़ू के ऊपर की साइड चिपका दो। फिर आप घर की क्लीनिंग करोगे तो नेगेटिव एनर्जीज भी चली जाएंगी। इवन जब आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव वाइब्स हैं या फील कर सकते हो, या फिर आपका ऑरा बहुत खराब हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो यू कीप ऑन चैंटिंग 0927 0927। दैट विल मेक योर ऑरा
ऑरा वेरी ब्राइट। ओके। जी। और ये कितनी मतलब बार उसमें लिखना है, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बार लिख के एक ही बार, हाँ इनफ है, Okay. एक ही बार इनफ है। ब्लू पेन से? जी बिल्कुल। ठीक है मैम। अच्छा, आप अगर बात ही चल पड़ी, आप उपाय की मैम जी। रेमेडी क्वीन मानी जाती है, बहुत जी। सारे रेमेडीज है आपके पास, तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान नया बिजनेस खोला या बिजनेस चला ही रहा है, पहले से ही काम कर रहा है, दुकान है या कुछ भी हो, उसमें ग्राहक चाहिए, कस्टमर चाहिए, क्लाइंट चाहिए बहुत सारे, उसके लिए क्या किया जाए मैम, थोड़ा बताइए। देखो सबसे पहली बात तो टू गेट क्लाइंट्स एक कोड है 71588। ठीक है, 71588 ज्वाइन कर सकते हो, या अपना जो बिजनेस का नाम है ना गोल्डन फ्रेम में उसे लगा के साउथ ईस्ट में लगा दो। अच्छा। आपका नाम जो है वो फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा, आपका जो बिजनेस है वो फ्लरिश होना शुरू हो जाएगा। नाउ टू गेट पेड क्लाइंट्स आपने क्या करना है, डेली जब भी आप उठते हो ना ग्रीन कलर की कैंडल जलाना शुरू कर दो। अच्छा, डेली? हाँ, ग्रीन कलर की कैंडल पे अपना बिजनेस का नाम कार्व कर देना। अच्छा। और डेली जलाओ उस पे ऐसे इस तरीके लिख देना? यस, लिख देना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अप टू यू। राइट। डेली करो ये। ओके। और ऐसे क्लाइंट्स मतलब वहां बिजनेस वाली जगह पे ही करना है या कहीं भी कर सकते हैं? घर में कहीं भी, मतलब घर में अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, अगर आपका ऑफिस है तो डू इट इन ऑफिस। ऑफिस में करें। नॉर्थ ईस्ट में गोल्डन पायराइट पे ना, गोल्डन पायराइट का एक फ्रेम आता है, उस पे कुबेर जी का मंत्र लिखा होता है, वो लगाओ। अगर पॉसिबल हो तो जो पायरेट का फ्रेम है उसके अंदर बिजनेस कार्ड अपना डाल दो, और अगर बिजनेस कार्ड नहीं है तो एक पेपर पे लिख के फिर डाल दो। ओके मैम, एक मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि ये अगर ये क्लाइंट्स की बात ही हो रही है तो LIC वगैरह हो गए या इंश्योरेंस वगैरह इस तरीके के एजेंट उनको ज्यादा चाहिए, भाई क्लाइंट्स चाहिए, उसका भी कुछ होता है उपाय? बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको क्लाइंट। हाँ, 71588 करो। अच्छा। और हमेशा ना अपनी पॉकेट में आप इलायची रखना शुरू कर दो। अच्छा। इलायची या 2 सिनेमन स्टिक। ओके। और केसर का तिलक, मतलब जैसे कि आपने तिलक लगाया, एक केसर चिपका लो इधर, चाहे छोटा केसर चिपका लो, दैट विल हेल्प यू। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है उसमें बहुत मदद करेगा। अच्छा, एक अगर यही बात अगर चल पड़ी मैम क्लाइंट से रिलेटेड भी, लेकिन कुछ लोगों के पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो रही, कहने का मतलब सेव नहीं हो रहा थोड़ा पैसे, उसके लिए क्या काम करो आपने ये मतलब जब भी करोगे सैटरडे को ही करना है और सैटरडे पे ही खत्म करना है। वो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आपने काला कपड़ा ले लिया, उस पे आपने 7 चुटकी नमक और फिटकरी रख दी, फिर उसको आपने टांग देना है अपने एंट्रेंस पे, और नेक्स्ट सैटरडे ना उसको गंदे नाले में या कहीं पे डस्टबिन में फेंक दो। फिर नई बनाओ, आपको वैसे एक सैटरडे में एक ही उसमें आराम आ जाएगा। अच्छा, एक सैटरडे? हाँ, नहीं तो फिर नई बनाओ और फिर दोबारा से करो, मतलब एक सैटरडे बनाने, अगले सैटरडे फेंकनी है। ओके, राइट, बहुत सही चीज बताई मैम। अच्छा, एक मैम वास्तु का थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, वास्तु के आपके पास कौन सी अच्छी अच्छी टिप्स है? अच्छा, वास्तु की अगर मैं एक स्पेशल पूछना चाहूँ तो साउथ ईस्ट के लिए बोला जाता है कि वहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है घर के अंदर, फीमेल पे प्रॉब्लम खास तौर पे होती है, तो उसका थोड़ा बताइए मैम। देखो, अगर आपका साउथ ईस्ट किसी भी फॉर्म में डिस्टर्ब है तो आपने, क्योंकि साउथ ईस्ट किचन का है, फायर एलिमेंट है, अगर आपका साउथ ईस्ट किसी भी फॉर्म में डिस्टर्ब है ना, तो आपने रेड कलर का झंडा, मतलब ट्राइंगल लेना है और बीच में हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, येलो कलर से, और वहां पे लगा दो। और अगर आपका साउथ किसी भी फॉर्म में डिस्टर्ब है तो आपने वहां पे 3 हेलिक्स जरूर लगाने हैं, दैट विल हेल्प यू। साथ में त्रिशक्ति यंत्र आता है, वो लगाना है। अच्छा जी। और अगर कहीं जैसे कि बिजनेस हो रहा है, काम होता है, पेमेंट कहीं कर दी, फंस गई, रिकवर नहीं हो पा रहा, उसका भी साउथ ईस्ट का ही फैक्टर होता है। अगर आपके साउथ ईस्ट में कोई टॉयलेट होता है या कोई ब्लू कलर होता है तो प्रॉब्लम होता है। बेसिकली ऐसे केसेस में सबसे पहले तो टॉयलेट या ब्लू कलर को हटा दो। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट के लिए आपने ट्राइंगल लगाना है रेड कलर का, एक दिया जरूर लगाना है। साउथ ईस्ट का दिया मैंने बताया था बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। आपने कॉपर की प्लेट पे कामा के सिंदूर चारों तरफ लगाना है और बीच में दिया लगाना है। कोशिश करो 41 डेज तक अगर आप ये अखंड लगा सकते हो तो दिया लगाना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डेली। उसको अगर अखंड नहीं भी लगा रहे तो डेली सुबह शाम लगाना शुरू कर दो, नहीं तो 41 डेज तक अगर वो दिया आप कंटिन्यू करोगे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। क्योंकि साउथ ईस्ट आपका अगर सही होता है, आपका कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ओके, जी हाँ। ठीक है मैम। सिजल आपके पास मैम एक से एक होते हैं, आपने मनी का भी बताया, तो मेरे को थोड़ा सा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहे, मेल हो या फीमेल हो, तो उसके लिए कौन सा सिजल होता है? अगर ऐसी सिचुएशन है कि हस्बैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या दूर जा रहा है या गलत संगत में फंस गया, तो ये सिजिल आपने बनाना है और इसको एक्टिवेट करके चाहे पानी या चाय के ऊपर वो हस्बैंड को देना है आपने। अच्छा, मतलब कि चाय जैसे ये ग्लास है तो इसके जैसे ये पानी है, सपोज करो ये प्लास्टिक की नहीं है, कांच की बोतल है, तो अपने फिंगर से ये बना के और अपने हस्बैंड को देना है, या पेपर के ऊपर आप ये रख दो बॉटल, ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपने हस्बैंड को दे दो। कितनी देर तक रखे इसको? आधा घंटा। आधा घंटा रखना। एक बड़ा जग लेके और आधा घंटा उसको
कर दो। ओके और अगर आपको है कि आपकी फीमेल प्रॉब्लम कर रही है, आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है फीमेल की वजह से, तो ये सिजल है। ओके सेम यूज करना है कि आपने इसको फोटो पे भी बना सकते हो, आप अपने वाइफ की फोटो के ऊपर अपने फिंगर से बना दिया, या पानी देते हुए बना दिया, या चाय देते हुए, खाना देते हुए, जो भी आप कर सकते हो जिस भी तरीके से। फीमेल की परफ्यूम के ऊपर भी आप ये बना सकते हो, मतलब फिंगर से ही बना दिया, जो भी परफ्यूम वो डेली यूज करती है, ओके दैट विल हेल्प यू, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। बट हार्म टू नन, हस्बैंड वाइफ के लिए ही है ये। ओके जी, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं काम कर करता। सकते हो, लेकिन क्यों ही करना हाँ, जो गलत आपसे नहीं करना। कमिटेड ही नहीं है तो। राइट राइट ठीक है मैम, एक लास्ट में चलते चलते मैम आपसे एक उपाय जानना चाहूंगा। जी। जैसा कि अभी 2026 स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप मुझे बताइए कि अगर पूरा साल सबका बढ़िया जाए, फर्स्ट क्लास जाए, धन धान्य रिलेशनशिप सब चीजें परफेक्ट, या वो हेल्थ भी हो, जी। तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट क्या उपाय है? देखो 2026 ना बहुत फेम लेके आएगा, हम्म। बहुत तेज लेके आएगा। अब वही है कि आपको सही चीज में चाहिए कि गलत चीज में चाहिए। 2026 सबके लिए सक्सेस लेके आ सकता है। 2026 में जब भी मौका मिले ना, आपने 1.25 किलो गुड़ लेके वो जमीन में दबाना है। अच्छा ठीक है, ये आपने रेमेडी जरूर करनी है। ये आपको स्टेबिलिटी लेके आएगा, सक्सेस, नेम, फेम, रिलेशनशिप, स्वीटनेस, हर चीज लेके आएगा। ओके अपार्ट फ्रॉम इट, सूर्य को जब आप जल दो, जो भी देता है सूर्य को जल देता है, थोड़ा सा केसर और गुड़ जरूर देना है। अच्छा गुड़ का दान, गुड़ का सेवन इज मस्ट। फादर की इज्जत, क्योंकि पापा का ही साल है, सूर्य का साल है। सूर्य नमस्कार, ओम घृणी सूर्य नमः का आपने जाप करना है। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करना शुरू करो। वैसे तो अच्छा, हमेशा करनी चाहिए, राइट बट 2026 में जरूर करनी चाहिए। क्लैशेस और इश्यूज बहुत आएंगे, ईगो बहुत आएंगी, तो वो आपने छोड़नी है। ईगो से रिलेशनशिप खराब बहुत लोगों के होंगे। बहुत ऐसी सिचुएशन आएंगी कि इवन कंट्री टू कंट्री भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बहुत बनेगी 2026 में। खैर वो तो जो बनेगी वो तो बनेगी ही, लेकिन हाँ, पर्सनल लाइफ में ये चीज़ों को हम इग्नोर बिल्कुल कर सकते हैं अपने ईगो को छोड़ के। ओके जी, पहली बात जो अभी मैम ने बुजुर्गों का बताया, आप वो सेल्फलेस भी कर सकते हैं। सेल्फलेस, यस, कि अपने आप के जो है वो दिखाने के लिए नहीं कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए तो हम बुजुर्गों की सेवा करें, वैसे भी करो आप लोग। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जी, एक से thank you। एक आपने आज उपाय बताए। आई थिंक आप सबको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। सीजल भी एक से एक मिले भाई, टेस्ट करना और कमेंट में बताना कि आप कौन सा वाला यूज करने वाले हो। मैम पिछली बार मेरे से आपके जो वो सीजल था वो रह गया, दिखा अच्छा, नहीं पाया, तो अच्छा। उसको अलग से मुझे रील में डाल के दिखाना पड़ा। हाँ, लोगों कमेंट्स ने बहुत बहुत सारे आए थे, कमेंट्स मेरे को किए भी थे, पर्सनली मैसेज बहुत आए थे। बहुत आए थे। हाँ। नहीं हमारी टीम को भी बहुत आए इस बार थे, ही तो डाल देना। इस बार टाइम से हम हाँ। डाल देंगे भैया सब। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम Thank you स्टूडियो जी, में आने thank के लिए। you। राधे राधे। राधे राधे।